एक दिन श्रीराम अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए पुत्र का शव लेकर राजद्वार पर आया और हा पुत्र कहकर विलाप करते हुए कहने लगा, मैंने पूर्वजन्म में कौन से पाप किए थे जिससे मुझे अपनी आंखों से अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ी। केवल 13 वर्ष 10 महीने और 20 दिन की आयु में ही तू मुझे छोड़कर सिधार गया। मैंने इस जन्म में कोई पाप या मिथ्याभाषण भी नहीं किया, फिर तेरी अकाल मृत्यु क्यों हुई? इस राज्य में ऐसी दुर्घटना पहले कभी नहीं हुई। निस्संदेह यह श्रीराम के ही किसी दुष्कर्म का फल है। उनके राज्य में ऐसी दुर्घटना घटी है। यदि श्रीराम ने तुझे जीवित नहीं किया तो हम स्त्री पुरुष यहीं राजद्वार पर भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग देंगे। श्रीराम, फिर तुम इस ब्रह्महत्या का पाप लेकर सुखी रहना। राजा के दोष से जब प्रजा का विधिवत पालन नहीं होता तभी प्रजा को ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि राजा से ही कहीं कोई अपराध हुआ है। इस प्रकार की बातें करता हुआ वह विलाप करने लगा। जब श्री रामचंद्र जी इस विषय पर मनन कर रहे थे तभी वशिष्ठ जी 8 ऋषि मुनियों के साथ दरबार में पधारे। उनमें नारद जी भी थे। श्री राम ने जब यह समस्या उनके सम्मुख रखी तो नारद जी बोले, राजन, जिस कारण से इस बालक की अकाल मृत्यु हुई वह मैं आपको बताता हूँ। सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्या किया करते थे, फिर त्रेता के आरंभ में क्षत्रियों को भी तपस्या का अधिकार मिल गया। अन्य वर्णों का तपस्या में रत होना अधर्म है। हे राजन, निश्चय ही आपके राज्य में कोई शूद्र वर्ण का मनुष्य तपस्या कर रहा है, उसी से इस बालक की मृत्यु हुई है। इसलिए आप खोज कराइए कि आपके राज्य में कोई व्यक्ति कर्तव्यों की सीमा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। इस बीच ब्राह्मण के इस बालक को सुरक्षित रखने की व्यवस्था कराइए। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने ऐसा ही किया। एक और सेवकों को इस बात का पता लगाने के लिए भेजा कि कोई अवांछित व्यक्ति ऐसा कार्य तो नहीं कर रहा जो उसे नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर विप्रपुत्र के शरीर की सुरक्षा का प्रबंध कराया। वे स्वयं भी पुष्पक विमान में बैठकर ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। पुष्पक उन्हें दक्षिण दिशा में स्थित शैवाल पर्वत पर बने एक सरोवर पर ले गया, जहां एक तपस्वी नीचे की ओर मुख करके उल्टा लटका हुआ भयंकर तपस्या कर रहा था। उसकी यह विकट तपस्या देखकर उन्होंने पूछा, हे तपस्वी, तुम कौन हो, किस वर्ण के हो और यह भयंकर तपस्या क्यों कर रहे हो? यह सुनकर वह तपस्वी बोले, महात्मन, मैं शूद्र योनि से उत्पन्न हूँ और सशरीर स्वर्ग जाने के लिए यह उग्र तपस्या कर रहा हूँ। मेरा नाम शंबुक है। शंबुक की बात सुनकर रामचंद्र ने म्यान से तलवार निकालकर उसका सिर काट डाला। जब इंद्र आदि देवताओं ने वहां आकर उनकी प्रशंसा की तो श्रीराम बोले, यदि आप मेरे कार्य को उचित समझते हैं तो उस ब्राह्मण के मृतक पुत्र को जीवित कर दीजिए। राम के अनुरोध को स्वीकार कर इंद्र ने विप्रपुत्र को तत्काल जीवित कर दिया। इंद्र से वर प्राप्त करके रघुनंदन राम महर्षि अगस्त्य के आश्रम में पहुंचे। वे शंबुक वध की कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा दिया हुआ एक दिव्य आभूषण श्रीराम को अर्पित किया। वह आभूषण सूर्य के समान दीप्तिमान, दिव्य, विचित्र तथा अद्भुत था। उसे देखकर श्री राम ने महर्षि अगस्त्य से पूछा, मुनिवर, विश्वकर्मा का यह अद्भुत आभूषण आपके पास कहाँ से आया? जब यह आभूषण इतना विचित्र है तो इसकी कथा भी विचित्र ही होगी। यह जानने का मेरे मन में कौतूहल हो रहा है। श्रीराम की जिज्ञासा और कौतूहल को शांत करने के लिए महर्षि ने कहा, प्राचीन काल में एक बेहद विस्तृत वन था जो चारों ओर 100 योजन तक फैला हुआ था, परंतु उस वन में कोई प्राणी पशु पक्षी तक भी नहीं रहता था। उसमें एक मनोहर सरोवर भी था। उस स्थान को पूर्णतया एकांत पाकर मैं वहां तपस्या करने के लिए चला गया था। सरोवर के चारों ओर चक्कर लगाने पर मुझे एक पुराना विचित्र आश्रम दिखाई दिया। उसमें एक भी तपस्वी नहीं था। मैंने रात्रि वहीं विश्राम किया। मैं प्रातःकाल स्नानादि के लिए सरोवर की ओर जाने लगा तो
मुझे सरोवर के तट पर हृष्टपुष्ट निर्मल शव दिखाई दिया। मैं आश्चर्य से वहां बैठकर उस शव के विषय में विचार करने लगा। थोड़ी देर पश्चात वहां एक दिव्य विमान उतरा जिस पर एक सुंदर देवता विराजमान था। उसके चारों ओर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत अनेक अप्सराएं बैठी थीं। उनमें से कुछ उन पर चंवर डुला रही थीं। फिर वह देवता सहसा विमान से उतरकर उस शव के पास आया और उसने मेरे देखते ही देखते उस शव को खाकर फिर सरोवर में जाकर हाथ मुंह धोने लगा। जब वह पुनः विमान पर चढ़ने लगा तो मैंने उसे रोककर पूछा कि हे तेजस्वी पुरुष, कहाँ आपका यह देवोमय सौम्य रूप और कहाँ यह घृणित आहार? मैं इसका रहस्य जानना चाहता हूँ। मेरे विचार से आपको यह घृणित कार्य नहीं करना चाहिए था। मेरी बात सुनकर वह दिव्य पुरुष बोला कि मेरे महायशस्वी पिता विदर्भ देश के पराक्रमी राजा थे। उनका नाम सुदेव था। उनकी 2 पत्नियां थीं जिनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम था श्वेत और दूसरे का सुरथ। मैं श्वेत हूँ। पिता की मृत्यु के बाद मैं राजा बना और धर्मानुकूल राज्य करने लगा। एक दिन मुझे अपनी मृत्यु की तिथि का पता चल गया और मैं सुरथ को राज्य देकर इसी वन में तपस्या करने के लिए चला आया। दीर्घकाल तक तपस्या करके मैं ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ, परंतु अपनी भूख प्यास पर विजय प्राप्त न कर सका। जब मैंने ब्रह्मा जी से कहा तो वे बोले कि तुम मृत्युलोक में जाकर अपने ही शरीर का नित्य भोजन किया करो, यही तुम्हारा उपचार है, क्योंकि तुमने किसी को कभी कोई दान नहीं दिया, केवल अपने ही शरीर का पोषण किया है। ब्रह्मलोक भी तुम्हें तुम्हारी तपस्या के कारण ही प्राप्त हुआ है। जब कभी महर्षि अगस्त्य उस वन में पधारेंगे तभी तुम्हें भूख प्यास से छुटकारा मिल जाएगा। अब आप मुझे मिल गए हैं, अतएव आप मेरा उद्धार करें और मेरा उद्धार करने के प्रतिदान स्वरूप यह दिव्य आभूषण ग्रहण करें। यह आभूषण दिव्य वस्त्र, स्वर्ण धन आदि देने वाला है। इसके साथ मैं अपनी संपूर्ण कामनाएं आपको समर्पित कर रहा हूँ। मेरे आभूषण लेते ही राजर्षि श्वेत पूर्णतः तृप्त होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए और वह शव भी लुप्त हो गया।